एपिसोड 5 में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कांगहा ट्रेन से इस यूनिवर्सिटी जाता है तो इसे बहुत नींद आती है तो वो वहीं पर झटके लेता है। तो वहीं पर सामने मिनजंग भी बैठी होती है, इसे देख रही होती है। फिर कांगहा अचानक से स्टॉप आने पर भागकर उतर जाता है और मिनजंग इसे बैग देने के लिए आवाज देती है, लेकिन वो नहीं सुनता। दूसरे सीन में मिनजंग कांगहा का बैग अपने साथ लाते हुए देखती है कि सामने प्रोफेसर कांगहा को बैग न होने की वजह से डांट रहे हैं। फिर वहीं पर कांगहा अपना बैग मिनजंग के पास देखता है और वहीं से मिनजंग कांगहा को लाइक करने लगती है। दूसरे से में मिनजंग की दोस्त इससे कहती है कि क्या तुम सच में इसे बताओगी कि तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम्हें पता है कि वो एक इडियट है? ये सुनकर भी मिनजंग कांगहा के पास उसे बताने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो अपने दोस्तों से यूरी के बारे में बात कर रहा होता है। ये सुनकर मिनजंग आगे निकल जाती है और बहुत सैड होती है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जब कांगहा सुहू को पहली बार देखकर चला जाता है तो मिनजंग भी वहीं पर मौजूद होती है और सुहू को देखती है। दूसरा सीन वहीं से शुरू होता है जब ह्योना यूरी को देखकर शॉक हो जाती है और ये देखकर यूरी भी बहुत नर्वस हो जाती है। दूसरे सीन में इस तरफ ग्युनसंग यूरी को सीसीटीवी में देखकर ह्योना को वो बार बार फोन करता है तो वहीं पर ह्योना आ जाती है तो ये इसे डरते हुए बताता है तो वहीं पर पीछे से यूरी भी आ जाती है। ये यूरी को देखकर और भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ग्युनसंग के जाने के बाद ह्योना यूरी को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। दूसरे सीन में कांगहा हॉस्पिटल में होता है तो ग्युनसंग इसे फोन करके यूरी के बारे में बताता है। ये सुन कांगहा भाग कर आ जाता है। तो वहाँ पहुँच कर ये सब यूरी को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। ग्युनसंग इसे टच करके कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। ह्योना यूरी से कहती है कि क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? तो यूरी इससे कहती है कि हाँ। ये सुनकर ह्योना कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए और कहती है कि चलो तुम्हारी मॉम के घर चलते हैं। ये सुनकर यूरी इससे कहती है कि मॉम बहुत कमजोर दिल की मालिक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोग भी ये मॉम को हरगिज नहीं बताओगे। ये सुनकर ह्योना कहती है कि फिर तुम हमारे घर पर रहोगी तो तुम होटल में क्यों रह रही हो? ये सुनकर यूरी कहती है कि मुझे सिर्फ 49 दिनों का टाइम चाहिए। इन दिनों में मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है, बस तब तक तुम लोग कुछ ना करो। मैं इसीलिए छुप रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे ही परेशान होंगे। ये सुनकर ह्योना कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि तुम वापस आ गई हो, और इसे फिर से गले से लगा लेती है। दूसरे सीन में कांगहा यूरी को होटल से छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में यूरी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो? ह्योना तुम्हारे लिए बहुत रोई है, तुम्हारे वापस आने से वो बहुत खुश है। ये सुनकर यूरी से बताती है कि ह्योना हर रोज मुझे मिस करके रोती थी। ये सुनकर कांगहा हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो यूरी से बताती है कि मैंने सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा है, वो हर रोज मुझे मिस करके पोस्ट लगाती है। ये सुनकर कांगहा कहता है कि मुझे खुशी है कि कम से कम ह्योना तुम्हें देखकर खुश है, मैं तो तुम्हें पहली बार देखकर वहीं पर शॉक होके गिर गया था। ये सुनकर यूरी को वहीं पर ख्याल आता है। जब ये होटल रूम में होती है तो स्टाफ मेंबर बार बार इसे फोन करके पूछते हैं कि आप ठीक हैं। फिर सुबह यूरी चाबी देने के लिए आती है तो इनसे पूछते हैं कि क्या कल रात बाकी रूम में भी कोई प्रॉब्लम था? आप बार बार मुझे फोन करके क्यों पूछ रहे थे? ये सुनकर वहीं पर ख्याल दिखाया जाता है कि इससे फोन करके पूछता है और कांगहा को बताता है। फिर 2 घंटे बाद कांगहा फिर से स्लीपर्स में आकर इसे फिर से चेक करने के लिए कहता है। ये सुनकर ये इसे कहता है कि हमने 2 घंटे पहले ही चेक किया है, वो अपने रूम में ही है। तो कांगहा इससे कहता है कि उसके रूम से जाने की बात नहीं है, बल्कि मुझे डर है कि वो गायब ना हो जाए। प्लीज सिर्फ एक बार आप चेक करके बताएं। ये फिर से पूछ कर बताता है कि वो अपने रूम में ही है। ये सुनकर यूरी कांगहा के लिए बुरा फील करती है और इस तरफ भी ये कांगहा को इसी तरह देख रही होती है। दूसरे सीन में ग्युनसंग ह्योना से कहता है कि यूरी कुछ न कुछ हमसे छुपा रही है। यूरी अपने पेरेंट्स के घर सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इसे देखकर बेहोश हो जाएंगे, लेकिन वो खुश होंगे। सबसे वर्रिड पार्ट तो ये है कि यूरी हमसे सोचने के लिए 49 दिनों का टाइम मांग रही है। वो हमसे 1 या 2 महीने नहीं, पूरे 49 दिन मांग रही है। जैसे वो इन दिनों में गायब हो जाएगी। ऐसा हो सकता है जैसे वो अचानक से आई है उसी तरह अचानक से गायब हो जाए। ये सारी बातें ह्योना के दिल पर लगती हैं। दूसरे सीन में मिनजंग बुक्स में यूरी की तस्वीर ढूंढ रही होती है, लेकिन इसे वहां से पर नहीं मिलती। फिर अगली सुबह कांगहा हॉस्पिटल जा रहा होता है तो मिनजंग इससे यूरी की तस्वीर के बारे में पूछती है। ये सुनकर कांगहा के मुंह से पानी पीते हुए निकल आता है। मिनजंग इसे इस तरह देखकर कहती है कि तस्वीर वहां से
से अचानक से गायब हो गई, इसलिए मैं क्यूरियस हो रही थी। आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। कंग आगे जाने के बाद मिनजंग सुहू का स्कूल बैग में बुक्स रखते हुए बैग में कुछ देखकर उल्टा करती है तो इसमें बहुत सी रेड बीन्स होती हैं। ये देखकर मिनजंग हैरान होकर सुहू से पूछती है कि ये क्या है। दूसरे हिस्से में सुबह होते ही यूरी किंडरगार्टन आकर बाकी भूतों को भी वहां से रेड बीन्स मार मार कर बाहर निकाल कर लाइन में खड़ा करके इनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को देख सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं एक शैम हूँ, इसलिए आज से कोई भी भूत इस किंडरगार्टन में नहीं जा सकता। और कहती है कि तुम लोग इतने समझदार तो हो, जो मैं कह रही हूँ समझ सको, इसलिए मैं प्यार से कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ये भूत इससे कहते हैं कि तुम भूतों को यहाँ से निकलने के लिए नहीं कह सकती। ये सुनकर यूरी शैमन की चुराई हुई बेल निकाल कर उन्हें डरा कर ऊपर लटका देती है। ये भूत इससे कहते हैं कि तुम हमें इस तरह आखिर क्यों परेशान कर रही हो। अच्छा ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर यूरी इनसे कहती है कि तुम लोगों को मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, खामखा मेरी एनर्जी जाया की। फिर यूरी उन्हें नीचे उतार कर भगा देती है। फिर जब ये पलटती है तो सब टीचर्स इसे देख रही होती हैं। किचन शेफ इससे कहती है कि तुम ये क्या करती फिर रही हो, तुम रेड बीन्स के साथ क्यों खेलती रहती हो। ये सुनकर यूरी घबरा कर कहती है कि मैं तो बस बच्चों के साथ न्यू गेम्स खेलना चाहती हूँ। ये कहकर यूरी वहाँ से भाग जाती है। इसे देखकर पीछे से ये लोग कहते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर दूसरे सीन में यूरी रेड बीन खरीद कर लाते हुए रास्ते में पिंक डॉल देखती है। ये देखकर यूरी कहती है कि सुहू को ये बहुत पसंद आएगी। वहीं पर यूरी एक आदमी को देखती है तो वो बहुत आसानी से डॉल्स निकालता जा रहा है। ये देखकर यूरी भी अंदर जाकर गेम खेलने लगती है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी नहीं कर पाती। ये देखकर ये आदमी यूरी पर हंसता है। ये लड़का पिल फैमिली का बेटा होता है। यूरी इसे हंसता देखकर फिर से कोशिश करती है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी वो नहीं कर पाती। बार बार कोशिश करने की वजह से यूरी बेजार होकर इस आदमी के पास जाकर इसे वैसे देखकर कहती है कि क्या तुम अपने डॉल में से एक डॉल मुझे सेल कर सकते हो। ये सुनकर ये लड़का कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने बहुत मेहनत से ये जीती हैं। फिर ये सुनकर यूरी से कहती है कि ठीक है, फिर क्या तुम वो डॉल जीतने में मेरी हेल्प कर सकते हो। दूसरी तरफ पिल फैमिली अपने बेटे को ही ढूंढ रही होती है। ढूंढते हुए उन्हें वो यूरी के साथ नजर आता है। इस तरफ ये डॉल जीतने ही वाला होता है तो वहीं पर पिल फैमिली आकर यूरी को चिल्लाकर बुलाती है। तो यूरी इनकी आवाज सुनकर डर कर चिल्लाती है। तो ये लड़का भी यूरी को अचानक से इस तरह देखकर वो भी डर जाता है। फिर पिल फैमिली यूरी से पूछती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो। ये सुनकर यूरी हैरानी से कहती है कि क्या कह रही हो, ये तुम्हारा बेटा है। अच्छा तो ये बाथरूम वाला लड़का है। ये सुनकर भूत डैड कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी तरह हैंडसम है ना। ये देखकर यूरी कहती है कि डीएनए में कुछ मसला था जो इतने छोटे बाप का इतना लंबा बेटा। यूरी ये कह रही होती है तो ये देखकर ये लड़का डर जाता है। तो यूरी इससे कहती है कि मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो। ये सुनकर ये कहता है कि मेरे तो पेरेंट्स नहीं हैं। ये सुनकर पिल फैमिली अपने बेटे से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा, हम तुम्हारे साथ ही तो हैं। और फिर यूरी से कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे के लिए खाना बना सकती हो, एक हफ्ता हो गया है मेरे बेटे ने प्रॉपर मील नहीं खाया, इस तरह तो ये वक्त से पहले हमारे पास आ जाएगा। और इसके डैड भी यूरी से कहते हैं कि हम दोनों ही पेरेंट्स हैं, तुम हमारी फिक्र को समझ सकती हो। ये सुनकर यूरी की नजर पिंक डॉल पर पड़ती है तो ये जल्दी से इसके बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, तो बदले में तुम मुझे वो डॉल दे दोगे। ये सुनकर भी ये यूरी को मना कर देता है तो यूरी डॉल चुरा कर भागने लगती है। भागते हुए शीशे से टकरा कर नीचे गिर जाती है और ये सब इसे हैरानी से देख रहे होते हैं। यूरी नीचे पड़ी होती है और इसके नाक से खून बह रहा होता है। दूसरे सीन में यूरी बाहर बैठी होती है और कहती है कि मेरी तरफ इस तरह मत देखो। ये सुनकर भूत डैड कहते हैं कि फिर तुम्हें डॉल चुराने की जरूरत क्या थी। तो यूरी कहती है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे कैसे एक पिंक डॉल पसंद आ सकती है। फिर भूत माँ कहती है कि यूरी ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, सिनेरियम के लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसलिए अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हारी बेटी के पास चले जाएंगे। ये सुनकर यूरी चिल्लाकर कहती है कि मेरी बेटी के पास जाने की हिम्मत भी मत करना और उन्हें बेल दिखाकर डराती है। तभी वहीं पर शैमिन आकर अपनी बेल इससे खींच कर इसे डांटती है। दूसरे सीन में शैमिन यूरी को सिनेरियम ले आती है और सब भूतों को यूरी के बारे में बताती है और कहती है कि आपसे कोई भी भूत यूरी को अपने फेवर्स नहीं कहेगा। वैसे
वैसे भी वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनकर भूत गुंडा चिल्लाकर कहता है कि सिर्फ यूरी को ही ऊपर से स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, मैं भी अपनी जजमेंट यही करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर शमी इससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से ऊपर वाले को कोई भी फर्क पड़ता है। और यूरी भी सबको बताती है कि ये सब अचानक हो गया है। दूसरे सीन में बुजुर्ग भूत यूरी से कहती है कि हमें लगता ही था कि तुम्हारे साथ कुछ न कुछ हुआ है, और कहती है कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। और फिर दूसरी भूत कहती है कि यकीनन ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ प्लान किया होगा। ये सुनकर शैमन कहती है कि ठीक कह रही हो, मैंने भी बहुत दुआएं की पता लगाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। और फिर यूरी से पूछती है कि क्या तुम अपनी माँ से मिलने गई हो, तो यूरी इसे कहती है कि मैं क्यों जाऊंगी। ये सुनकर शैमन कहती है कि तुम्हें सबसे पहले वहीं पर जाना चाहिए था, किसी ने तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा मिस नहीं किया होगा। तो भूत औरत कहती है कि क्या तुम डर रही हो कि वो तुम्हें देखकर बेहोश न हो जाए। ये सुनकर यूरी उन्हें बताती है कि मैं सुहू को वापस सही करने के बाद वापस चली जाऊंगी, इसलिए मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं दिखा सकती। तो ये सुनकर भूत इससे कहती है कि फिर तुम अपनी जगह वापस क्यों नहीं ले लेती। ये सुनकर शैमन भी यही कहती है। तो यूरी कहती है कि भूल जाओ, इंसानों और भूतों की लालच कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं इसी में खुश हो जाऊंगी जब सुहू भूत देखना बंद करके खुशी से जिंदगी गुजारेगी। दूसरे सीन में मिनजंग सुहू को इंग्लिश एकेडमी लेकर आती है। ये टीचर मिनजंग के सामने सुहू से कलर नेम की स्पेलिंग पूछती है, लेकिन सुहू इसे नहीं बताती। ये देखकर मिनजंग सुहू से कहती है कि बेटा आप आंसर जानती हैं, आपने कल ही मुझे बताया है। ये सुनकर भी सुहू खामोशी से बैठी होती है। ये देखकर टीचर मिनजंग से कहती है कि सुहू को इंग्लिश सीखने से पहले बात करना सीखना होगी। सुहू बिल्कुल भी बात नहीं करती, इसलिए हम इसे यहाँ नहीं पढ़ा सकते। ये सुनकर मिनजंग कहती है कि ठीक है। फिर टीचर इससे पूछती है कि आप अपनी बेटी से कितनी बात करती हैं। ये सुनकर मिनजंग इसे बताती है कि जब जरूरत होती है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं। तो टीचर मिनजंग को बताती है कि बच्चों का माओ से बात करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे माओ से जितना चाहे बात कर सकते हैं, वहीं से बच्चों की लर्निंग स्टार्ट होती है। ये सब सुनकर मिनजंग सोच में पड़ जाती है। फिर दूसरे सीन में मिनजंग सुहू को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाती है और सुहू से पूछती है कि आइसक्रीम अच्छी है ना। तो सुहू इसे सर हिलाकर ही बताती है कि हाँ। फिर मिनजंग की नजर वहाँ पर बैठे हुए माँ बेटे पर पड़ती है, जो एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे होते हैं। ये देख कर ये मिनजंग सुहू के लिए बुरा फील करती है। दूसरे सीन में ह्योना और यूरी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर पुरानी यादें ताजा कर रही होती है। ह्योना यूरी से कहती है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर गया है, सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। और फिर यूरी से भी पूछती है कि हाँ ना, बहुत कुछ बदल गया है ना। ये सुनकर यूरी से कहती है कि सब कुछ बदलना तो था, 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। फिर ह्योना यूरी से पूछती है कि क्या तुम सुहू के स्ट्रैप मॉम के बारे में नहीं जानना चाहती कि वो कैसे इंसान है। ये सुनकर यूरी से कहती है कि क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है। तो ह्योना भी कहती है कि ठीक कह रही हो, वो एक अच्छी इंसान है। फिर वहीं पर यूरी मिनजंग को आता देखकर छुप जाती है। ह्योना मिनजंग को देखकर इसे हाय करती है। फिर मिनजंग अंदर जाकर शराब की बोतल उठाने लगती है। इसे देखकर यूरी कहती है कि यकीनन इसकी शराब की बोतल फिर से खत्म हो गई है। फिर ख्याल दिखाया जाता है कि रात को जब सब सो जाते हैं तो मिनजंग कैप्टन में से छुप के शराब की बोतल निकाल कर अच्छे से शेक करने के बाद पीती है। तो ये देखकर यूरी कहती है कि हमारे मिनजंग को पता है कि ड्रिंक कैसे करते हैं, ये तो मेरे क्लब से ही बिलोंग करती है। फिर इस तरफ दिखाया जाता है कि बोतल उठाते ही इसे बाहर बैठी ह्योना का ख्याल आता है, तो वो बोतल वापस रख के कैन उठाती है और ये लेकर जाने लगती है, लेकिन फिर रुक कर वापस जाकर ह्योना के साथ बैठ कर कहती है कि आपके साथ ड्रिंक करने वाला कोई नहीं है, यहाँ की औरतें बहुत गॉसिप करती हैं। ये सुनकर ह्योना कहती है कि जो औरतें बच्चों के बारे में गॉसिप्स करती हैं वो बहुत जाहिल हैं, इसलिए उन्हें इग्नोर किया करो। ये सुनकर मिनजंग ह्योना से कहती है कि मुझे उनकी बातों से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, लेकिन क्या मेरी सुहू इतनी अजीब है। ये सुनकर यूरी और ह्योना दोनों हैरान होती हैं। तो मिनजंग कहती है कि मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरी सुहू हाजुन से मुख्तलिफ है। मिनजंग को इस तरह देखकर ह्योना और यूरी बुरा फील करती हैं। दूसरे सी में सुबह होते ही सुहू के किंडरगार्टन में पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो कंघा भी सुहू के साथ वहाँ आ जाता है। ग्युनसक इसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर मिनजंग कहती है कि सब पेरेंट्स को पार्टिसिपेशन करना था, इसलिए इनको तो आना था। ये सुनकर ग्युनसक कहता है कि ऑफ कोर्स इसे तो आना था, मैं मजाक कर रहा था। और फिर कंघा के कान में जाकर कहता है कि तुम पागल हो गए, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। इस तरफ अंदर यूरी भी इसी बात के लिए परेशान हो रही होती है, कहती है कि ये बहुत कम चांस है कि
मैं मिनजंग के सामने आ जाऊँ क्योंकि मैं सारा वक्त किचन में ही होंगी। तभी किचन शेफ यूरी को रेड बीन्स देकर कहती है कि जाके ये प्ले रूम में जाकर रख दो। ये देखकर यूरी बहुत परेशान होती है और फिर चुपके से जाते हुए वो मिनजंग से टकरा जाती है। मिनजंग इसे देखकर उतना ही हैरान होती है और फिर यूरी साइड से जाने की कोशिश करती है तो मिनजंग इसे वो पीछे से आवाज देकर कहती है कि लगता है कि आप ये रेड बीन्स यहाँ पर बहुत यूज करते हैं। ये सुनकर यूरी कहती है कि जी बिल्कुल, और फिर वहाँ से चली जाती है। पीछे से मिनजंग इसे इसी हैरानी से देख रही होती है। दूसरे सीन में जब बच्चे रेड बीन से खेल रहे होते हैं तो सुहू दूसरे बच्चे की आधी बीन्स उठा लेती है। ये देखकर इस बच्चे की माँ सुहू से कहती है कि इस साइड से बीन मत उठाओ, वहाँ और भी बीन्स हैं, तुम वहाँ से उठा लो, तुम्हारे इस तरह करने से मेरी बेटी डिस्टर्ब हो रही है। ये सुनकर यमुना को बुरा लगता है और वो सुहू को अपने पास बुलाती है। फिर सुहू खेलते हुए ये बीन्स इस औरत के ऊपर फेंक देती है। तभी मिनजंग भी अंदर आती है। ये देखकर ये औरत सुहू को डांट कर कहती है कि तुम बहुत बदतमीज हो। ये सुनकर यमुना कुछ कहने ही वाली होती है तभी यूरी आकर इसके ऊपर सारी बीन्स डाल देती है। ये देखकर सब शॉक होते हैं। फिर यूरी कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको और भी बीन्स चाहिए, और फिर मुस्कुरा कर कहती है कि बुरा मत मानिएगा, बीन्स के साथ इसी तरह खेला जाता है। लेकिन मिनजंग को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। फिर दूसरे सीन में यूरी किचन में आकर कहती है कि इस औरत की हिम्मत भी कैसे हुई सुहू से इस तरह बात करने की। फिर वहीं पर किचन शेफ आकर यूरी को स्ट्रॉबेरीज देकर कहती है कि हर फैमिली में 3 स्ट्रॉबेरीज डिस्ट्रीब्यूट करना। यूरी ये स्ट्रॉबेरीज देखकर कहती है कि सुहू को ये बहुत पसंद है, वो ये देखकर बहुत खुश होगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यूरी प्रेग्नेंट होती है तो ये बहुत स्ट्रॉबेरीज खाती है। कंगा यूरी से कहता है कि वो बहुत दूर से ये ढूंढने के बाद लाया है। ये सुनकर यूरी से बताती है कि सिर्फ इसे स्ट्रॉबेरीज की क्रेविंग होती है, लगता है कि हमारे बेबी को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। फिर दिखाया जाता है कि सुहू के बर्थडे पर भी मिनजंग इसे बेरी वाला पार्ट काट के देती है। ये देखकर यूरी चिल्लाकर कहती है कि सुहू को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, तुम इसे स्ट्रॉबेरीज वाला पार्ट दो। फिर इस तरफ दिखाया जाता है कि यूरी सबको 3 स्ट्रॉबेरीज देती है लेकिन सुहू को ज्यादा देती है। ये देखकर मिनजंग इससे कहती है कि आपको हमें देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यूरी कहती है कि ये बहुत डिलीशियस है। मिनजंग इसे फिर से मना करती है लेकिन यूरी कहती है कि वो सुहू को बहुत पसंद आएंगी। फिर वहीं पर सुहू की टीचर आकर यूरी को बताती है कि आपको सुहू को स्ट्रॉबेरीज देने की जरूरत नहीं, सुहू को स्ट्रॉबेरीज से एलर्जी है। ये सुनकर यूरी हैरान होकर बहुत माफिया मांगती है। ये देखकर कंगा को यूरी के लिए बुरा लगता है। फिर वहीं पर वो लड़की सुहू के हाथ पर काट लेती है। ये देखकर सब लोग शॉक होते हैं लेकिन यूरी जल्दी से जाकर सुहू के हाथ पर फूंक देने लगती है। ये देखकर मिनजंग और भी हैरान होती है। यूरी को जब होश आता है तो वो पीछे हटकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। कंगा को यूरी को इस तरह देखकर बुरा फील करता है। दूसरी सीन में मिनजंग अभी भी यूरी के बारे में सोच रही होती है। फिर वो दराज में से कंगा की छुपाई हुई यूरी की पिक्चर को निकाल कर देखती है और बहुत शॉक होती है। दूसरे सीन में यूरी हयोना के रेस्टोरेंट में बैठ कर परेशान हो रही होती है। हयोना से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिनजंग को पता लग गया होगा मेरे बारे में, और कहती है कि अगर मिनजंग को मेरे बारे में हरगिज नहीं पता लगना चाहिए। ये सुनकर हयोना कहती है कि क्यों नहीं, वैसे भी हमें उसे बताना होगा। क्या तुम आगे भी किचन असिस्टेंट ही बनकर रहोगी, क्या तुम सुहू को नहीं पालना चाहती। ये सुनकर यूरी कहती है कि नहीं, तो हयोना कहती है कि क्यों, तो यूरी इसे बताने ही वाली होती है। तो वहीं पर मिनजंग आ जाती है और इन दोनों को साथ देखकर शॉक हो जाती है। दूसरे सीन में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिनजंग का काम पर फर्स्ट डे होता है और वो सबसे इंट्रोडक्शन करती है। वहीं पर वार्ड बॉय भागते हुए आकर कहता है कि इमरजेंसी है। मिनजंग भाग कर जाती है तो डॉक्टर इसे बच्ची पकड़ाती है और कहती है कि इसे जल्दी से ले जाओ। फिर मिनजंग मुड़कर देखती है तो इस बच्चे की माँ मर चुकी होती है। ये देखकर मिनजंग इस बच्ची यानी सुहू के लिए बहुत बुरा फील करती है। फिर वहीं पर यूरी की रूह भी उठ कर आती है और अपनी बेटी को देखकर बहुत रोती है।